गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपको संस्कृत ग्रामर में पढ़ाएंगे अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश का मतलब कि ऐसा पैराग्राफ, ऐसा गद्यांश जो आपकी बुक का तो नहीं है, बुक से बाहर रहता है, ये जो आपने पढ़ा नहीं है। तो इसमें आपको जो गद्यांश दिया रहेगा उस गद्यांश को आपको ध्यान पूर्वक पढ़ना है, उसकी हिंदी समझनी है। उसके बाद आपको उसमें दिए हुए क्वेश्चनों के आंसर उस पैराग्राफ में से छांटने हैं। तो आज हम आपके सामने एक गद्यांश, एक पैराग्राफ है, इसको हम पढ़ेंगे और फिर इसके आंसर आप इसमें से छाटेंगे। देखिए, एकम उद्देश्य लक्ष्यीकृत्य बहुनाम जनानाम एक के भावनया कार्य करणम सहति संघ संगठन व अभिधीयते। एक उद्देश्य, एक उद्देश्य और लक्ष्य, एक उद्देश्य या एक लक्ष्य को बहुनाम जनानाम, जब बहुत से लोगों में एक या भावना, एकता की भावना से कार्य करना, कार्य करते हैं। जब एक उद्देश्य या फिर एक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बहुत से लोग एकता की भावना से कार्य करते, तो वह जो एकता की भावना से कार्य करते वह कार्य, तो वह संघ, संगठन, संघ या सहती इस प्रकार कहलाता है। मतलब कि जब एक उद्देश्य या एक लक्ष्य को ध्यान में रखकर बहुत से लोग मिलकर कार्य, एकता की भावना से कार्य करते हैं, तो वह एकता की भावना जो है वो संगठन कहलाती है या संघ कहलाती है या फिर सहती कहलाती है। मतलब पर्यायवाची है संगठन, संघ, सहती। एकता मनुष्य शक्ति आदती, एकता के द्वारा मनुष्य को शक्ति प्राप्त होती है। एकता से ही देश, समाज और कल्याण, एकता से ही देश, समाज, संसार उन्नति के पथ को प्राप्त करता है। एकता के द्वारा ही देश, समाज और पूरा संसार उन्नति को पथ को प्राप्त करता है। यस्मिन देशे, जिस देश में और समाज में एकता है, स देशे, वह देश सकल लोक सम्मानीय होती, वह देश सारे संसार में सम्मानित होता है। जिस देश में या समाज में एकता होती है वह देश, और वह देश सारे संसार में क्या होता है, सम्मानीय होता है। संसार में एकता या अति आवश्यकता वर्ते, संसार में एकता की बहुत अधिक आवश्यकता है। विशेषतः कलयुग है, विशेष रूप से इस कलयुग में तो एकता की बहुत आवश्यकता है। विशेषतः कलयुगे अस्मिन सहति कार्य साधिका, विशेष रूप से इस कलयुग में संगठन से ही कार्य पूरे होते। इस कलयुग में अकेला व्यक्ति कार्य नहीं कर सकता है, संगठन से ही कार्य पूरे होते, संपूर्ण होते। यतो ही वर्तमान काले यादृशम सामाजिक राष्ट्रीयम च जीवनम अस्ति, क्योंकि वर्तमान काल में सामाजिक, जैसा सामाजिक और राष्ट्रीय जीवन है, क्योंकि इस समय जो हमारा सामाजिक और राष्ट्रीय जीवन है तस्य निर्माण है, उसके निर्माण के लिए और उसकी रक्षा के लिए संगठन की बहुत आवश्यकता है। इस समय वर्तमान काल में जो हमारा सामाजिक और राष्ट्रीय जीवन है उसका निर्माण करने के लिए, उसकी रक्षा करने के लिए संगठन की बहुत अधिक आवश्यकता है। अद्यतवे संसारे यस्मि राष्ट्रीय एकता या अभावस्ति, आज संसार में जिस राष्ट्र में, जिस देश में एकता का अभाव है ना, तत् राष्ट्र सदैव, राष्ट्र आज भी गुलामी रूपी जंजीर से बंधा हुआ है। जिस देश में या जिस राष्ट्र में एकता का अभाव है वह राष्ट्र भी आज भी गुलामी रूपी जंजीर से बंधा हुआ है, मतलब गुलाम है। अस्माकम देशस्य पारतंत्र अन्य एवं एकता या सहयोगे व विच्छेदने जाते हैं। हमारे देश की जो गुलामी रूपी जंजीर थी वह एकता से और सहयोग से ही छिन्न भिन्न हुई थी, टूटी थी। हमारे देश की जो गुलामी थी वह एकता के द्वारा, संगठन के द्वारा, सहयोग के द्वारा ही दूर हुई थी, टूटी थी। महात्मा गांधी महोदय और अन्य देशभक्तों के द्वारा भारतीय समाज में सभी जगह एकता की भावना से ही गुलामी रूपी जाल को तोड़ा गया था। महात्मा गांधी और अन्य देशभक्तों के द्वारा जो हमारे देश में गुलामी रूपी जंजीर थी ना, वो एकता की भावना से ही टूटी थी, दूर हुई थी। अधुना लोकतंत्रात्मक अस्माकम राष्ट्र, इस समय लोकतंत्रात्मक हमारा देश संगठन के बल से ही उन्नति कर पाया है। इस समय हमारा लोकतंत्रात्मक देश है ना हमारा, वो संगठन के बल से ही अपनी उन्नति कर रहा है।
अतः उचित इसलिए कहा गया है संगे शक्ति कलयुगे कि संगठन में ही शक्ति है इस कलयुग में। इसलिए कहा गया है कि इस कलयुग में संगठन में ही शक्ति है। समझ में आ गया? एक बार पुनः हिंदी नहीं रिपीट कर रही हूँ, ध्यानपूर्वक सुनोगे आप लोग। देखिए, एक उद्देश्य या लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जब बहुत से लोग एकता की भावना से कार्य करते हैं तो वह भावना सहती संघ या संगठन कहलाती है। एकता से मनुष्य में शक्ति प्राप्त होती है। एकता मनुष्य में शक्ति उत्पन्न करता है। एकता से ही देश, समाज और संसार उन्नति के पथ को प्राप्त करता है। एकता से ही देश, समाज और संसार उन्नति के पथ को प्राप्त करता है। जिस देश में या समाज में एकता है वह देश पूरे संसार में सम्माननीय होता है। संसार में एकता की आवश्यकता बहुत अधिक है। विशेष रूप से इस कलयुग में तो संगठन से ही कार्य पूरे होते हैं, क्योंकि वर्तमान काल में जैसा जो राष्ट्रीय, सामाजिक और राष्ट्रीय जीवन है उसके निर्माण के लिए और उसकी रक्षा करने के लिए संगठन की आवश्यकता है। आज संसार में जिस राष्ट्र में एकता का भाव है ना, जिस देश में एकता का भाव है, वह राष्ट्र आज भी गुलामी रूपी जंजीरें बंधा हुआ है। हमारे देश की गुलामी को एकता से और सहयोग के द्वारा ही तोड़ा गया था। हमारे देश की जो गुलामी रूपी जंजीर थी ना, उसको एकता के द्वारा, सहयोग के द्वारा तोड़ा गया था। महात्मा गांधी और उसी प्रकार अन्य देशभक्तों के द्वारा भारतीय समाज में एकता की भावना से गुलामी रूपी जंजीर को तोड़ा गया था। आज लोकतंत्र रूपी हमारा देश संगठन के बल से ही अपनी उन्नति कर रहा है। इसलिए कहा गया है कि इस कलयुग में संगठन में ही शक्ति है। अब आप लोग से कुछ आंसर्स देखिए बेटा। देखो, पहला जो क्वेश्चन आता है इस पूरे पैराग्राफ का शीर्षक होता है कि इस पूरे पैराग्राफ में क्या बताया गया, किस क्या बताया गया है। तो बताया गया संगठन के बारे में। तो आप संघीय शक्ति कर सकते हो, उसका शीर्षक संघीय शक्ति। क्या कर सकते हो? संघीय शक्ति कर सकते हो, या फिर संघीय शक्ति कलयुगे, यानी इस कलयुग में संगठन में शक्ति, या इसका शीर्षक लिख सकते हो, या फिर ओनली संघीय शक्ति इसका शीर्षक लिख सकते हो। संघीय केन बहुती, संगठन किससे होता है? संगठन क्या होता है? तो संगठन क्या होता है? जब एक उद्देश्य को या लक्ष्य को ध्यान में रखकर बहुत से लोग एकता की भावना से कार्य करते हैं तो वो संगठन कहलाता है। जो फर्स्ट लाइन है वो इसका आंसर है। जब एक उद्देश्य या लक्ष्य को ध्यान में रख के बहुत से लोग एकता या संगठन की भावना से कार्य करते हैं तो वह संगठन कहलाता है। तीसरा है एकता मनुष्य किम राहती, एकता के द्वारा मनुष्य क्या प्राप्त करता है? शक्ति प्राप्त करता है। तो आंसर आएगा शक्तिम। क्या आएगा आंसर? शक्तिम। तो एकता मनुष्य शक्तिम आदती। फोर्थ है क्या देश है, कौन सा देश संसार में सम्मानीय होता है? जिस देश में एकता है वह देश संसार में सम्मानीय होता है। लिखा हुआ है, देखो फर्स्ट लास्ट लाइन लिखा हुआ है, यस्मिन देशे समाजे एकता वास्ती। जिस देश में समाज में एकता है सह देश है, वह देश हमेशा संसार में सम्मानीय होता है। फोर्थ है अस्मिन युगे, इस युग में कार्य साधिका कार्य को पूरा करने के लिए कौन है? इस युग में कार्य को पूरा करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? संगठन की। तो इसमें दिया हुआ है लिखा ना, कलयुगे अस्मिन सहती कार्य साधिका। इस युग में संगठन से कार्य पूरे होते हैं। संगठन के लिए क्या बड़ा है? सहती। तो आंसर में क्या आएगा? सहती। तो बनेगा इसका अस्मिन युगे कार्य साधिका सहती अस्ति। अब है कि किम राष्ट्र परतंत्र पासवर्ती, कौन सा जो राष्ट्र है जो गुलामी रूपी जंजीर से बंधा हुआ है? जिस देश में एकता का भाव है ना, वो राष्ट्र आज भी गुलामी रूपी जंजीर से बंधा हुआ है। तो आएगा यस्मिन राष्ट्र एकता या भाव अस्ति। जिस राष्ट्र में एकता का भाव है वह राष्ट्र आज भी गुलामी रूपी जंजीर से बंधा हुआ है। तो ये इसका आंसर है, 6 का आंसर। फिफ्थ का आंसर ये वाला, संगठन ही इस युग में शक्ति है। अब यादसम सामाजिक और राष्ट्रीय जीवन है। तो इसमें विशेषण और विशेष छांटना आपको। विशेषण और विशेष से क्या है? तो सामाजिक और राष्ट्रीय, तो यहाँ पर विशेषण है, और जीवन क्या है? विशेष से। कि जीवन की विशेषता कैसी? जीवन कैसा है हमारा? सामाजिक और राष्ट्रीय है। तो सामाजिक और राष्ट्रीय तो यहाँ पर क्या है? विशेषण। क्या है? विशेषण। और जीवन यहाँ पर क्या है?
विशेष से। अब है संगठन। संगठन के दो पर्यायवाची का है, ऊपर लाइन में दिए हुए संगठन के पर्यायवाची सहती, संघ। सहती और संघ संगठन के पर्यायवाची है, सहती और संघ संगठन के पर्यायवाची है। तो आपका ये गद्यांश कंप्लीट हुआ है। आपको इसी तरह के गद्यांश आपकी और बुक में दिए हुए, तो आपको उसको स्वयं करना है। गद्यांश की आपको प्रैक्टिस अपने आप स्वयं करनी है। थैंक यू।